हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में नौवां लेसन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से संकलित पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। जब यह 12 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहावसान हो गया और इस तरह से ये 7वीं कक्षा तक ही क्वींस कॉलेज में पढ़ाई कर सके तथा बाद में घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया और इसके साथ ही ये अपनी पैतृक दुकान के कार्य में भी सहयोग करते रहे। कवि जयशंकर प्रसाद की शिव दर्शन के प्रति विशेष आस्था थी। इन्होंने कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक आदि काव्य कृतियाँ रचित की। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक और कई श्रेष्ठ कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे और इस तरह से मात्र 48 वर्ष की आयु में ही कवि जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया। आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे वह लहर काव्य से संकलित है, पेशोला की प्रतिध्वनि। इस कविता में उदयपुर की पिछोला झील के किनारे पर बने हुए महाराणाओं के महलों और झील में बने उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से कवि प्रसाद ने राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण, देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना तथा जातीय अस्मिता की सशक्त व्यंजना की है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कवि प्रसाद ने आज के युग में इस कविता के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं कि आज इस भार को उठाने में कौन समर्थ होगा। राणा प्रताप की दृढ़ प्रतिज्ञा की पूर्ति कौन कर सकेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब, यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। इस पद्य में हम देखेंगे कि कवि ने संध्या काल में उदयपुर में पिछोला अर्थात पेशोला झील के तट पर अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन किया है। अरुण अर्थात लाल, निर्धूम अर्थात धुआं रहित, भस्म रहित अर्थात राख रहित। तो कवि संध्या काल के सूर्यास्त के दृश्य को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अरुण करुण बिंब कि अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला और करुणाजनक प्रतीत हो रहा था। यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, सूर्य का वह लाल गोला एक धूम रहित, राख रहित और दहकते पिंड जैसा प्रतीत हो रहा था। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमिक नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। विवर्तन अर्थात चक्कर, विरल अर्थात थोड़े, प्रवर्तन अर्थात परिवर्तन। तो अब कवि कह रहे हैं कि विकल विवर्तनों से कि अनगिनत बार गगन के चक्कर लगाने से और विवल प्रवर्तनों में थोड़े ही प्रयासों से श्रमिक नमित सा, कुछ थकित विनीत सा लगने वाला पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। वह सूर्य पश्चिम आकाश में उस समय निराधार सा प्रतीत हो रहा था। फिर से देख लेते हैं। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमिक नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। कि अनगिनत बार गगन के चक्कर लगाने और विरल प्रवर्तनों में और थोड़े ही प्रयासों से श्रमिक नमित सा, कुछ थकित सा लगने वाला पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। वह सूर्य पश्चिम आकाश में उस समय निराधार सा प्रतीत हो रहा था। आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम बसा। अजस्त्र अर्थात निरंतर, सहस्त्र अर्थात हजारों, करमाला से इसका मतलब हो जाता है किरणों की पंक्तियाँ। वदान्यता अर्थात बहुत अधिक उदारता या दानशीलता। कदम्ब अर्थात समूह।
तो आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से, तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। तो कवि कह रहे हैं कि वह सूर्य अपनी हजारों किरणों से सारे संसार को, सहस्त्र अर्थात हजारों, करमाला से अर्थात किरणों से, तो वह सूर्य अपने हजारों किरणों से सारे संसार को तेज, ओज और बल का दान करते हुए कदम्ब सा दानशील और उदारता का भंडार प्रतीत होता था। उसके डूबने का समय समीप आ जाने से उसका संपूर्ण जो तेज है और जो पराक्रम है वो शिथिल सा हो गया था। तो इसमें कवि ने अस्त होते हुए सूर्य की स्थिति में प्रताप के जीवन के अस्त काल को ही प्रतिबिंबित किया है। सूर्य की तरह उन्होंने भी अपने पूरे जीवन भर विरोधी शक्तियों से संघर्ष किया और अपने जनों को तेज, औज और बल की प्रेरणा का दान किया था। तो इसी तरह से जीवन की अंतिम संध्या में प्रताप बेबस सूरज की तरह निराश और असहाय से हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं दिखाई दिया था। फिर हम देखेंगे कि विकल विवर्तनों से वह वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से सतत सहस्त्र सवर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तेज ओजबल जो वदान्यता कदम्ब सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि वदान्यता को अर्थात दानशीलता को कदम के समान बतलाया है। तो इस तरह से जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर सूर्य के तेज बल को अर्थात प्रताप के तेज को, बल को, उनकी दानशीलता को कदम के समान बतलाया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्र तरल चित्र सारी में। तो इस पद्य में हम देखेंगे कि कवि ने उदयपुर की पिछोला झील को लक्ष्य कर महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार का भावपूर्ण चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं पेशोला की उर्मियाँ अर्थात लहरें या तरंगे, चित्रसारी अर्थात चित्रशाला। तो कवि कहते हैं कि पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत, कि आज भी पिछोला झील की तरंगे जो हैं वो, उनकी लहरें जो हैं वो अत्यंत ही शांत है। घनी छाया में तट तरु है और वहाँ चारों ओर पेड़ों की घनी छाया है। तरल चित्र सारी में, और झील तट के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उसके चित्र झील के पानी में दिखाई दे रहे हैं, और इसी कारण से ऐसे लग रहा है मानो जैसे कोई तरल चित्रशाला सी वहाँ पर प्रतीत हो रही थी। फिर से देख लेते हैं। घनी छाया में तट तरु है चित्र तरल चित्र सारी में, वहाँ चारों ओर पेड़ों की घनी छाया है, और झील के तट के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी जो छाया है वो वहाँ के पिछोला झील के पानी में दिखाई दे रही है, जिससे तरल चित्रशाला सी प्रतीत हो रही है। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से। विषाद अर्थात दुख, दग्ध अर्थात जला हुआ, अवसाद अर्थात दुख या शोक। तो अब कवि कह रहे हैं कि झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, कि वहाँ पर पिछोला झील के तट पर कुछ पुराने झोंपड़े खड़े हैं। वो झोंपड़े कैसे दिख रहे हैं? विषाद के दग्ध अवसाद से वो झोंपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे परतंत्रता रूपी दुख से झुलसे हुए और निराशा के प्रतीक है, अर्थात दुख और शोक के प्रतीक है। दूसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे विजन अनंत में, दूसर अर्थात धूल से सने हुए। तो अब कवि कह रहे हैं कि दूसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे विजन अनंत में, कि जैसे आकाश में धुंधले बादलों के टुकड़े इधर उधर भटक रहे हो, अर्थात भटकते रहते हैं। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी,
और वहाँ पर अनंत आकाश की तरह संध्या काल की जो कालिमा है, संध्या काल का जो अंधेरा है, वो युद्ध आरंभ के अंधेरे की तरह, युद्ध आरंभ के कलंक की तरह, अंधेरे की तरह बिखरा हुआ है। फिर से देख लेते हैं। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, कि वहाँ का जो अनंत आकाश है, और उस अनंत आकाश में संध्या काल में जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो वो अंधेरा युद्ध आरंभ करने के अंधेरे की तरह, कलंक की तरह बिखरा हुआ है। दुंदुभि मृदंग स्तब्ध तूर्य शांत सब मौन है। दुंदुभि अर्थात नगाड़ा, तूर्य अर्थात सींग से बना हुआ बाजा, जिसे हम तुरही भी कहते हैं। स्तब्ध का अर्थ होता है चुप या एकदम निश्चल भाव से। तो हम देखते हैं कि दुंदुभि मृदंग स्तब्ध तूर्य शांत सब मौन है, कि वहाँ पर ना तो कोई नगाड़ा या मृदंग बज रहा है और ना कोई तुरही बज रही है, शांत सब मौन है, और ना कोई वहाँ पर ओजस्वी स्वर व्यक्त हो रहा है जो हमें जोश दिला दे। अर्थात वहाँ का वातावरण जो है वो एकदम शांत और मौन है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। व्योम अर्थात आकाश या वायुमंडल। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि वहाँ पर फिर भी आकाश में या वायुमंडल में निरंतर एक पुकार सी गूंज रही है, जिसमें देश को स्वतंत्रता दिलाने का दायित्व निभाने का स्वर व्यक्त हुआ है। अर्थात आकाश में जो एक गूंज है, एक पुकार है, वो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पुकार कर रही है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के जो ओजस्वी विचार है, उनकी स्वाधीनता की जो भावना थी, उसको कवि ने बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। और इस पद्य की जो भाषा है वो ओज प्रधान है, और इसमें कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।